जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुपा के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखो और किचन में भी जब तुम काम करते हो तो बहुत ध्यान से काम करो और थोड़ा सा अपना ध्यान रखो वहाँ पर। तो मुझे कल गुरुपा ने सत्संग सुनाए और मैंने सत्संग में आंटी जी का सत्संग सुना। उसमें उन्होंने बोला कि लाइक उनको माचिस वगैरह चला रहे थे तो उससे थोड़ी सी चिंगारी सी लगी। उसके बाद कॉइल के ऊपर उनका पैर आ गया। तो मैंने कहा, मेरे को गुरुपा ने संगत जी थोड़ा अलर्ट करा है कि जब तुम किचन में रात को काम करते हो, दिन में कभी भी, तो थोड़ा संभल करके काम करना। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हमेशा मेरे को बहुत पहले से ही अलर्ट कर देते हैं कि थोड़ा ध्यान से काम करो। शुक्राना आपका, शुक्राना। और गुरुपा मेरे को मैसेजेस देते रहते हैं कि थोड़ा अपना मंदिर में जो भी मतलब अपना मंगलवार को जो उपाय उन्होंने बोला है वो करने के लिए। तो संगत जी, ये है कि मेरे को मैंने लाइक गुरुपा के गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे पास गुरुपा ने मैसेज भेजा था कि मुझे उनको पीले रंग का चोला बहुत पसंद है। तो किसी भी बच्चे को उन्होंने बोला था कि किसी भी कंजक को पीले रंग का सूट या फिर कुछ भी ऐसे देने के लिए। तो मतलब वो संगत जी मेरी तरफ से गुरुपा को ही गिफ्ट है। एक छोटे बच्चे के रूप में मैंने गुरुपा को वो गिफ्ट देना था। तो ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, किसको दूं, क्या है। तो मुझे नहीं पता कि जब मैं अपने घर के पास जो हनुमान मंदिर है, जो शिव मंदिर है, सॉरी, प्राचीन शिव मंदिर, वहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ। तो मुझे क्या हुआ ना संगत जी कि जब मैं शनिवार को गई तो लड़की मिली मुझे। उसको मैंने संगत जी वो दिया ये कड़ा प्रसाद दिया गुरुपा का। एंड मैंने उसको खाने के लिए भी ब्रेड पकोड़ा भी दिया खरीद करके। उसके बाद मैंने उसको पता नहीं क्यों बोला संगत जी, उसको मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा मैं ना तुम्हें एक बहुत सुंदर सा सूट ला के दूँगी और तुम उसको पहनना ज़रूर। तो मेरे को कहती है, वो बच्ची कहती है कि दीदी मैंने बोला तुम्हारी मम्मी आई है कि तुम, मैं कहती नहीं दीदी मेरी मम्मी नहीं है और मेरे पापा हैं, वो बहुत ड्रिंक करते हैं और मुझे मारते भी हैं। और तो मेरे साथ ऐसा ही है। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। तो मैंने कल क्या किया संगत जी, मंगलवार को
बार बार ये हो रहा था कि मुझे उस लड़की को देना है, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था। और मुझे संगत जी पता है कि वो गुरुपा ही अपने मतलब मेरे हाथ से वो एक छोटी सी बच्ची को दिलवाना चाह रहे थे, और वो गुरुपा के लिए ही सुंदर सा गिफ्ट था, और वो सच में गुरुपा की चॉइस का गिफ्ट है। तो मैं कल संगत जी मार्केट गई, और मैंने वहाँ पे बाज़ार में जा कर के, मतलब आप ये सोचो संगत जी कि मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने, मतलब तो बच्चे का साइज़ नहीं समझ आ रहा था। एक तो फिर मैंने अंदाजे से फिर वो साइज़ देखा उसका, और मेरे को गुरुपा जहाँ पे लेकर गए, आप मानेंगे नहीं संगत जी, वहाँ पे हनुमान मंदिर था। और तो मैं उस हनुमान मंदिर में, प्राचीन हनुमान मंदिर था, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर गई उस हनुमान मंदिर में गुड़गांव में। एंड मैंने उसके सामने देखा, वहाँ पे गुरुजी इस ब्लेसिंग की कार खड़ी हुई थी, और मुझे वो जो अंकल आंटी उस कार में से उतरे, वो लोग मतलब गुरुजी के ही संगत थे। मुझे देख के कार में से समझ में आ गया, उनका देखो उसी के सामने, उनके शॉप के सामने ही हनुमान जी का मंदिर था। और उसके बाद मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मुझे आपके लिए सूट खरीदना है, मतलब एक देखकर तो मुझे आप बताइए कि कैसे कलर का लेना है और कहाँ से लेना है, मुझे कोई शॉप पता चले। तो मैं गई, मैंने गुरुपा मुझे संगत जी बिल्कुल लेकर के गए। मुझे येलो कलर का ही उन्होंने बोला था, और सो मैंने येलो कलर का ही एक सुंदर सा, बहुत सुंदर सा सूट लिया, और मैंने उस लड़की के साइज़ का ही लिया। तो मैंने फिर पैक करवाया, और फिर मैंने गुरुपा को शुक्राना बोला कि शुक्राना गुरुपा, आपने आज खरीदवा दिया है। उसके बाद मैं फिर मंदिर के वहाँ से संगत जी घर आ गई। संगत जी मेरे को, मतलब जिस मंदिर में मैंने उस लड़की को बोला था आने के लिए, कि उससे मंदिर में मैं कल गई नहीं, मैं दूसरी जगह गई थी। बट आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुपा मुझे शाम को फिर से उस मंदिर में लेकर के गए, और मैं जैसे ही मंदिर में पहुंची तो मुझे वो छोटी सी लड़की दिखी, और वो मुझे देख कर के पहचान गई। कहती है, दीदी आप वही हो ना जिन्होंने मेरे को बोला था सूट देने के लिए? मैंने कहा हाँ हाँ। तो आप सोचिए, मैंने उसको सूट दिया, और मैंने उसको बोला कि, मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा दिखाया, तो कहती वाह ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर बोलते थैंक यू दीदी, एंड यू संगत जी, शी वाज सो हैप्पी, रियली शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपको बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैंने उसको दे दिया संगत जी, एंड मैंने उसको बोला कि आप ये थर्सडे को पहन करके आना, तो ये थर्सडे को येलो पहनना बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे से कहती है हाँ दीदी मैं पहन के आऊँगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। उसके बाद संगत जी मैं मंदिर में अंदर गई, और मेरा ये पान के पत्ते वाला उपाय भी रह गया था कल। तो आप ये सोचो कि संगत जी, मैंने पान के पत्ते का उपाय करा उस मंदिर में, और 7 बार अपने सर से वार के मैंने बजरंगबली जी के सामने रखा, एंड मैं फिर वहाँ पे बैठी, और मैंने वहाँ पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। मैं 1-2 ट्यूसडे को ही संगत जी ऐसा कर पाई हूँ, बाकी मेरा स्किप हो जाता है। और लेकिन कल गुरुपा ने हाथ पकड़ के मेरा ये करवाया है, उन्होंने मुझे बिठाया, एंड उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, और मैंने करा। उसके बाद संगत जी, मैंने संगत जी में इतनी खुश हुई, मैंने कहा चलो, एक अंदर से बार बार हो रहा था कि मुझे एक पीले रंग का सूट लेके देना है एक छोटी सी बच्ची को, क्योंकि गुरुपा का आदेश था। तो मैंने कल वो पूरा किया, अपना मंगलवार का जो भी पूजा पाठ था वो भी किया। सो इसके लिए शुक्राना गुरुपा।
उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज गुरुपा पार्टी करते हैं गुरुपा के साथ। तो मैं समोसे लेकर के आई शाम को, एंड फिर मैंने और गुरुपा ने बैठ कर के समोसे खाए। एंड समोसे सच में संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं और गुरुपा हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, मुझे इतनी खुशियाँ देते हैं और मुझे हमेशा अलर्ट करते रहते हैं कि ऐसे संकट आने वाला है तो ये उपाय करो। सो फॉर दैट शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत थैंक्स आपको। और आज ये उसके बाद संगत जी, हाँ, मेरे पास गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल खुश रहो और लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी ना कि तुम मतलब हमेशा उदास ही बैठे रहो, हंसते रहा करो, खुश रहो। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं और गुरुपा मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मेरे घर को ब्लेस किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को शनिवार को बोला है कि बजरंग बली जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, काली माता को चुनरी चढ़ाने के लिए, तो मैंने इस शनिवार को ये सब किया है। तो उसके बाद मैंने छोटी सी बच्ची, जो मेरी एक छोटी सी से लेडी थी, तो उनका एक बच्चा था, उनको कुछ ना कुछ खिलाया संगत जी। तो गुरुपा कहते हैं किसी को पैसे नहीं देने हैं, अगर उनको भूख लग रही है तो कुछ खिला दो, पैसे नहीं देने हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। एंड गुरुपा ने मुझे फिर बड़े मंदिर बुलाया, तो मैं सोमवार को बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर में जाके संगत जी मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में गुरुपा जैसे कहते हैं ना कि तेरा मायका है। तो मुझे सच में ऐसा लगता है संगत जी कि बस आराम से खाओ, बैठो, रेस्ट करो। इस बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे बैठा रहे थे और मैं बार बार गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा प्लीज़ आज मुझे थोड़ी देर बैठने देना वहाँ पर, क्योंकि फिर हम बाहर मतलब प्रसाद लेकर के बाहर खड़े होते हैं, तो आज प्लीज़ आप बिठाना ज़रूर, थोड़ी देर बैठ कर के आपकी ब्लेसिंग्स मिले। तो आज मालपुआ और खीर था वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर में जा कर के। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा हमेशा मेरे घर को प्रोटेक्ट करते हैं और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने मेरे घर के बाहर में पहरा लगा रखा है। मैं देखती हूँ संकट जी, रोज़ 2-3 बार कबूतर आके बैठे होते हैं घर की बालकनी में। एंड छोटी सी छिपकली भी मैंने मतलब कहीं पे मुझे नज़र आती है एंड पहले वो निकलती है, फिर वो अंदर ही वहीं पे किचन के वहाँ पे बैठी रहती है। तो गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरुपा का टेलीपैथी में मैसेज आया था कुछ दिन पहले कि मुझे 7 दिन लगातार सत्संग करना है और मुझे अपना सत्संग में शेयर भी करना है और ये गुरुपा ने मुझे अपनी सेवा दी थी।
तो मैंने रोज़ जो भी मेरे साथ जो सत्संग होता था, लाइक जो भी मेरे साथ जो भी मिरेकल होता था, मैं उसको शेयर करती थी। गुरुपा की सारी ब्लेसिंग्स मैंने शेयर की हैं। और मैंने जैसे कल के लिए बोला था, कल था वेडनेसडे, तो गुरुपा ने मुझे संगत जी मंदिर भेजा था। लाइक ट्यूसडे को मैंने, मंगलवार को मैंने सत्संग भी शेयर किया था कि मैं एक छोटी सी बच्ची, उसके लिए मैंने एक येलो कलर का सूट लेकर के आई थी मैं मार्केट से, एंड मैंने उसको दिया। गुरुपा ने मुझे जिस दिन संगत जी एकादशी थी, निर्जला एकादशी, मुझे नहीं पता कि मैंने सत्संग में सुना था उस दिन एकादशी थी, और बहुत सारी आंटी लोगों को संगत गुरुपा ने मंदिर भेजा था और उनको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, चालीसा का, और आरती सुनवाई। और मुझे ये नहीं पता था संगत जी, और मुझे ये सत्संग सुन के पता चला था कि मेरे को भी मंगलवार को पहले तो अपने हाथ से ही उस छोटी सी बच्ची को एक सूट खरीदवा करके दिया, अपनी एक अच्छी सी शॉप पर लेके गए, और फिर एक मैं हनुमान मंदिर में गई जहाँ मैं पहले कभी भी नहीं गई थी संगत जी। प्राचीन हनुमान मंदिर था गुड़गांव में, मैं वहाँ गई, मैंने सूट खरीदा। उसके बाद मैंने शाम को उस छोटी सी बच्ची को संगत जी छोड़ दिया मंगलवार को। और मेरे को मंगलवार को उसको सूट देने के बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ पे उसी मंदिर में, आज तक मैं उस मंदिर में संगत जी बैठ करके मैंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है। मैं जाती रहती हूँ उस मंदिर में, मैंने वहाँ पर बैठ के गुरुपा ने ही मुझसे ये करवाया है संगत जी, हाथ पकड़ के 7 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और बजरंग बली जी को वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाया, और उसके बाद मैंने 7 पान को अपने सर से वार करके वो उपाय भी किया। ये सब मुझसे उस दिन ही हुआ संगत जी, और एकादशी वाले दिन। और गुरुपा ने ही मुझसे सब कुछ करवाया था। शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना आपका। उसके बाद आज बृहस्पतिवार है, और मैं हर बृहस्पतिवार को सत्संग करती हूँ अकेले बैठकर, ये गुरुपा का आदेश है। तो गुरुपा ने मुझे कल से, लाइक मैंने अपने घर में छोटी सी लिजर्ड देखी है, छिपकली देखी है, और वो हमेशा मेरी किचन में रहते हैं। तो गुरुपा का मेरे पास मैंने भी मैसेज आया था कि मैंने तुम्हारे घर पे पहरा लगा रखा है। मुझे अपने घर की बालकनी में कबूतर भी नज़र आते हैं, और मेरे किचन में गुरुपा ने बोला कि मैंने कुछ देखा है तुम्हारे किचन में। तो मैंने छोटी सी लिजर्ड को मैंने अपने कबर्ड्स के नीचे देखा है। और आज जब मैं बृहस्पतिवार को सत्संग कर रही थी, तो वो जो छोटी सी छिपकली थी वो मेरे मंदिर के नीचे बैठी रही, और मैंने बहुत अच्छी तरह से सत्संग किया। मैंने गुरुपा के लिए चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, और मैंने बहुत अच्छी तरह संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आज एक ऐसा शब्द सुना जो कि मुझे अनेक संगत जी, मुझे एक मतलब उसमें मैंने एक स्टोरी सुनी शब्द में, राजकुमारी और राजकुमारी के बारे में। तो एक रजनी नाम की एक आंटी लड़की थी, उनके बारे में मैंने सुना था, एंड मेरे को सुन के संगत जी वो बहुत लगा कि मतलब हमें उसमें ऐसा था संगत जी कि अपने आप को हमेशा मतलब अपने आप को ना हमेशा हर चीज़ में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे पास सारी लग्जरीज़ है, हमारे पास सब कुछ है, बट अगर हमारे हस्बैंड के पास नहीं है, तो कैसे करके अपनी लाइफ को मतलब चेंज करना चाहिए, अपने आप को वैसे ढालना चाहिए। तो अपने बेटर हाफ के लिए कैसे करके मतलब थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो ये मैंने उस शब्द से सुना आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत ध्यान से
मतलब पहली बार सुना। असल में मुझे क्षमा करना संगत जी, मैं पंजाबी मुझे नहीं हूँ, तो मुझे ना पंजाबी इतनी समझ में भी नहीं आती है। तो आधी चीज़ तो मुझे समझ में आती है और आधी मतलब बहुत ध्यान से सुनूँ कुछ शब्द मुझे नहीं समझ में आते हैं। लेकिन जब मैं 2-3 बार सुनती हूँ तो तब मुझे समझ में आने लगता है। तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है समझने में, ऐसा है मेरे साथ। लेकिन हमेशा ही संगत जो मुझे ऐसा था कि मैं अब बैठ के सोचती हूँ, जब आज मैं शबद कीर्तन सुन रही थी और 1 आवर का मैंने प्लेलिस्ट लगाया था सत्संग के टाइम पे, तो मैं आज ये बैठ कर के सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी, लाइक आज से 10-12 साल पहले, तो मैं हमेशा ये सब जैसे अमृतसर जाती थी, उसके बाद बगला साहिब जाती थी, तो मैं गुरुद्वारे में जाके जब मैं शबद कीर्तन सुनती थी तो मुझे इतना रिलैक्स फील होता था, माइंड इतना शांत रहता था, मुझे इतना अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था कि कहीं बैठ के ना बस ये सुनते रहो। बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं अपने घर में बैठ कर के शबद कीर्तन लगा कर के सुनूंगी, गुरबानी सुनूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, कुछ समझने की कोशिश करूंगी और सत्संग करूंगी घर में। ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था संगत जी, अपने पूरे लाइफ में, कि मेरे पूरे लाइफ में कभी ऐसा भी होगा। क्योंकि मैं माता रानी को हमेशा से मानती हूँ, मतलब मानती भी थी, मानती भी हूँ और मानती ही रहूँगी, ऐसा है। और गुरुपा ने मुझे बोला है कि लाइक ये सब के लिए ही है कि जो लोग होते हैं ना, मैंने सत्संग में सुना है कि लोग कहते हैं कि हम माता रानी को मानते हैं, हम इतनी जल्दी नहीं होता है गुरुपा पर ट्रस्ट और ये सब। तो गुरुपा का तभी मैसेज आया था कि मतलब मैंने कहीं पे सत्संग में सुना कि माता रानी मेरी ही बहन है, तो तुम लोग हमेशा दो उसमें मत रहा करो, दो नाव में, कि हमें मानना चाहिए कि नहीं, हमारे जो इष्ट देव हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, हम क्योंकि मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ये सब संगत जी मेरे को गुरुपा ने लाइक एक टेलीपैथी के थ्रू मैंने ये सुना था। तो कोई आंटी जी कह रहे थे, तो ये भी इस सब के लिए है कि गुरुपा बिल्कुल परम परमात्मा है संगत जी, महाशिव हैं और जितनी देवी देवताएं हैं सब उनके बहन हैं। तो इसीलिए गुरुपा को मानिए और हमारे को अपने मन में जो भी इफ्स और बट्स हैं, जो भी हमारे अंदर एक कुछ भी लाइक मतलब कुछ भी, जैसे हम करते हैं कहीं इधर चले जा रहे हैं उधर चले जा रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ होने से लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो संगत जी ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, ये नहीं करना चाहिए और कि हमारे इष्ट देव हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम जिनको मानते हैं विश्वास करते हैं, तो ये बीज अंदर से निकाल दीजिए संगत जी। और गुरुपा को आँख बंद कर कर के मानिए संगत जी। मैं तो मिरेकल्स देख रही हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने मेरी बहुत बीमारियाँ मतलब बहुत बीमारियाँ मेरी ठीक करी हैं। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है कि मैं अब बहुत हल्का फील करती हूँ संगत जी। जब मैं रोज़ सुबह जब मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं जपजी साहिब पढ़ती हूँ, तो जब मैं जपजी साहिब का पाठ करती हूँ ना, तो मुझे ना कई बार ना बहुत नींद आती है एंड मैं संगत जी इसे यौन करने लगती हूँ। तो मुझे ना ऐसा होता है कि ना मतलब झपकी लग जा रही है, ऐसा हो रहा है मंदिर के सामने बैठ कर के। तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा ऐसा क्यों होता है, जब मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ तो ऐसा नहीं होता, फिर इसमें क्यों होता है।
फिर गुरुपा का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि जब भी कोई भी मीन्स ऐसी शक्ति होती है वो तुम्हें मेरे पास आने के लिए रोकती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं और वो तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं कि तुम उस चीज़ को कंप्लीट ना कर सको, ना पढ़ो नहीं, कोई भी चीज़ ना सुनो। बीच में एक दो दिन संगत जी मेरा ना मन ही नहीं करा था सत्संग सुनने का, और मैं बार बार ले हो रहा था कि नहीं सुनना है, बहुत बोरिंग सा लग रहा था, नींद आ रही थी, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, इंटरेस्टिंग सा पता नहीं क्या हो रहा था संगत जी। तब ये मैसेजेस मैंने सुने कि ऐसा होता है और हमें गुरुपा का आदेश है कि अगर हमारे संग कुछ ऐसा हो रहा है तो ज़बरदस्ती सुनो। लाइक कुछ भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगर नहीं मन कर रहा है तो उसको सुनो। कोई भी चीज़ आपको रोकती है तो दैट मीन्स गुरुपा आपके कोई कष्ट काट रहे हैं, गुरुपा को आप लाइक वो ब्लेस्ड, आपकी वो ब्लेसिंग है आपकी, वो आपके तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ वो जो बीच में रोकती है, रोकने की कोशिश करती है ताकि वो आप तक ना पहुंचे। इसीलिए हमको नींद आती है, कई बार हम नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, बीच में बंद कर देते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लाइक हम नहीं सुन रहे हैं, कोई काम पे चले गए हैं। लेकिन ये है कि संगत जी उसको पूरा ध्यान से सुनो, कोशिश करो कि उसको सुनना ही है। तो शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल। और गुरुपा से लाइक अभी सत्संग में मैंने एक आंटी जी का सुना कि गुरुपा ने उनको ये भी बोला है कि मैंने मतलब कि 7 गांठें मैंने तुम्हारी बॉडी से निकालनी है, 7 गांठें खोलनी हैं तुम्हारी लाइफ की, जो 7 दिन तुमने अपना सत्संग शेयर किया है। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने संगत जी ये भी कहा कि काली माता और भैरव जी की ब्लेसिंग्स तुम्हें मिली हैं। तो उसके बाद अब मुझको समझ में आ रहा है संगत जी ये सत्संग सुनने के बाद कि जो मैंने उस छोटी सी लड़की को जो बिसूर दिया या जो भी कुछ किया वो सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़ के मुझसे ये करवाया है और शायद काली माता ने ही मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं ताकि और मेरी जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, जो भी चीज़ें हैं, जो भी था मतलब बुरी नज़र या कुछ जो भी कुछ है वो सब गुरुपा ने बोला है कि सब ख़त्म हो गया है। और गुरुपा का आदेश है कि मुझे अब एक दिन उनको मतलब माता रानी को और सबको भोग लगाना है, पूड़ी, काले चना और खीर का। तो और उन्होंने बोला है कि जो खट्टे वाले काले चने होते हैं वैसे बनाने हैं। तो इसमें भी संगत जी गुरुपा को एक कष्ट काटने वाले हैं और माता रानी को भोग लगाना है, गुरुपा को भी लगाना है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना, उनको भी गुरुपा ने ये सब कुछ करवाया है। मुझे भी क्लियर हुआ है कि मुझे भी काले चने का भोग लगाना है और मुझे फ्राइडे को ये करना है, तो मैं ज़रूर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अगर आज सच में गुरुपा नहीं होते ना संगत जी, क्या होता मेरा। मैं तो ना कभी कभी सोच सोच के भी घबरा जाती हूँ। और एक और बात संगत जी, मैं सबके सामने ये शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक लाइक अभी मैंने 1.5 साल पहले अपनी जॉब छोड़ी थी। मैं एक टीचर थी, तो मेरे जब मैं टीचिंग करती थी तो मेरे संग कई फ्रेंड्स थे पंजाबी, वो लोग कड़ा प्रसाद लेकर के आते थे जब मैं मतलब लाइक वहाँ पे थी। तो जब भी गुरपुरब होता था, ये सब लोग होता था तो लाते थे, है ना। तो मैं हमेशा ना उनसे रेसिपी पूछती रहती थी
इतना मेरे को टेस्टी लगता था संगत जी, हम सब लोग खाते थे, है ना। तो स्कूल में तो मैं हमेशा रेसिपी पूछती रहती थी कि कैसे बनता है। तो अब जब मतलब मैं जब बनाने लगी हूँ संगत जी, मुझे कुक मुझसे जैसे मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं एक दिन अपने घर में ऐसे बनाऊंगी और सत्संग करूंगी। और आज जब मैं शंकर जी कड़ा प्रसाद खा रही थी जो मैंने बनाया था भोग लगा के, उसके बाद मैंने खाया। और मैंने ना शंकर जी, मैंने कहीं पे बैठ के सोच रही थी कि कैसे करके मतलब आज मैं इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बना रही हूँ। मैं उन लोगों से रेसिपी पूछती रहती थी, क्या डालते हो, कैसे बनाते हो। आज जब मैं अपने आप अपने हाथों से बना रही हूँ तो मुझे अपने ऊपर इतना मतलब ऐसा था ना जैसे कोई चमत्कार हो रहा है ना, एक मतलब मुझे कोई सपना हो रहा है। तो कि मैं उनसे भी अच्छा बनाने लग रही हूँ, जैसे वो बनाते थे शंकर जी उससे भी कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब एक दो बार तो शंकर जी नहीं बनता था, बट अब उसके बाद गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं शंकर जी, गुरुपा का प्रसाद है तो वो इतना टेस्टी बनता है, इतना अच्छा बनता है ना। और प्रसाद तो संगत जी हमेशा ही ब्लेस होता है, लेकिन बस वही बात है कि मैं बना रही हूँ, मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में सब चीज़ें ट्राई नहीं की, बनाने लगी हूँ तो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस, इतनी पॉजिटिविटी और इतना सब कुछ हो रहा है। संगत जी सच में गुरुपा है तो सब कुछ है, बस अब लाइफ में यही है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारे शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। हमें गुरु जी पर पूरा यकीन रखना चाहिए, जितना हो सके हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। गुरु जी का हर वेले हर पल शुक्राना करो संगत जी, हर पल शुक्राना करो। फिर गुरु जी हमारी लाइफ में संगत जी वो चीज़ें कर सकते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी अपनी ज़िंदगी में। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए। और गुरुपा को ये कहना चाहिए कि गुरुपा हमें नहीं पता आपने हमारे लिए क्या कुछ किया है, कितनी ब्लेसिंग्स आपने हमें दी है, बस आप ही जानते हैं, आप ही बख्शनहार हैं, आप ही ने हमें संभालना है और आप ही हमें संभालेंगे, क्योंकि हम तो अपने आप को आप पे सरेंडर कर चुके हैं गुरुपा। अब आपने ही देखना है क्या, कैसे और कैसे संभालना है। अब हम अपनी फ़िक्र नहीं करेंगे गुरुपा, आपने ही हमारी फ़िक्र करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें ना, मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि जैसे अभी ये चीज़ें चल रही हैं, ये ब्लैक मैजिक और ये सब, और ये सच है, बिल्कुल सच है कि होती हैं चीज़ें, होती होंगी, लेकिन सब संगत को ये चीज़ें अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुपा किसी भी वहम भ्रमों में पढ़ने के लिए नहीं कहते थे, ठीक है। जो ये चीज़ें होती थी तो ये कर ले, तो वो कर ले, दैट मीन्स कि तुम पाठ करो, सिमरन करो, ठीक है, सेवा करो, ठीक है, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, ये चीज़ें होती थी। ये चीज़ें गुरुजी बताते थे कि क्या चीज़ हमें करनी है, किस चीज़ से हमें क्या ब्लेसिंग मिलनी है ना। गुरुजी कोई भी संगत जी चीज़ें नहीं बोलते थे करने के लिए। देखिए मेरे पास सत्संग आते हैं, मुझे सत्संग शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब संगत की संगत की फीलिंग होती है उसमें। तो मैं इसीलिए ऐसा नहीं कर सकती कि मैं ये सत्संग नहीं शेयर करूँगी। बट संगत जी मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के एक बार आप जाकर के सुनिए कि गुरुजी ने हमें क्या नियम बताए हैं। 108 जो 5 जो हमारे लिए वचन दिए हैं गुरुजी ने क्या दिए हैं, हमें सब कुछ समझ में आएगा संगत जी।
उसके बाद में। तो इसलिए बस हमेशा गुरुजी का शुक्राना करो। शुक्राने के अलावा और कोई किसी भी चीज़ ने हमें नहीं ताड़ना है, सिर्फ शुक्राने ने ही हमें ताड़ना है। इसलिए गुरुजी का हर पल का, हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज़ का शुक्राना गुरु पर। शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।